हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल सा सलवार डिज़ाइन करेंगे। तो सलवार को डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे 2.5 मीटर सैटिन फैब्रिक लेंगे, जिसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड में फोल्ड किए हैं। ये इसका फोल्डेड एरिया हो गया है एंड ये इसका ओपन एरिया हो गया है। इसका जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पे हम 35 इंच का लेंगे। यहाँ नीचे से हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा फोल्डिंग के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ फोल्डेड एरिया से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1.5 इंच हम यहाँ पे सीम अलाउंस के लिए लेंगे। यहाँ टेप को हम 7 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि इसमें हम अपना हिप पट्टी ज्वाइन कर सकें एंड फिर इसका क्रॉच के मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा 15 इंच का होगा। अब इस तरीके से इन दोनों मार्किंग्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग हम यहाँ पे अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से 8.5 इंच पे वापस से एक मार्किंग करते हुए हम फैब्रिक को यहाँ पे पूरे में अच्छे से कट कर लेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से हम सलवार की कटिंग कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे इस तरीके से डबल फोल्डेड फैब्रिक लेंगे और इस तरीके से डायगनली हम इसको वापस से फोल्ड करेंगे। यहाँ इस तरीके से इसके कॉर्नर से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे एंड फिर यहाँ फोल्डेड एरिया से हम 2.5 इंच पे मार्क करते हुए इस तरीके से हम एक कर्व बना लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसको ज्वाइन करते हुए हम इसके सेंटर में से मिला लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे अपने म्यानी की कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पे 2 म्यानी कट हो गया है, 1 फॉर फ्रंट एंड अनदर फॉर बैक क्रॉच। यहाँ पे 1 इंच की हम बुकरम लेंगे। इस मोहरी के लेंथ के अकॉर्डिंगली हम बुकरम को कट करने के बाद इस तरीके से जो मेरा एक्स्ट्रा 1.5 इंच का फैब्रिक था उसको हम बुकरम के साथ ऐसे फोल्ड करेंगे एंड 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इन दोनों साइड्स में इसको स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे बुकरम के साथ हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ इसके साइड में स्टिच लगा लेंगे। सो यहाँ पे 1/4 इंच के डिस्टेंस पे हम पूरे साइड में इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ इसके दूसरे साइड में इस तरीके से 1/2 इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एंड फिर इसके बाद हम यहाँ पे 1/4 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। फॉर मोहरी लिटिल डिटेलिंग हम यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 और स्ट्रेट स्टिचेस लगाएंगे 1/2 इंच के डिस्टेंस पे और वो हम अपने बकरम के ऊपर ही लगाएंगे। अब यहाँ नीचे से हम इस तरीके से 15.5 इंच की मार्किंग करेंगे और ये हम टोटल दोनों साइड में मार्क करेंगे और इस तरीके से स्केल से हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब अपने मोहरी को दोनों साइड को ज्वाइन करते हुए हम यहाँ पे इसके सेंटर पे एक मार्किंग कर लेंगे एंड फिर स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से टेप को हम सेंटर में रखेंगे और दोनों साइड में 4 इंच की मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ सेंटर लाइन के ऊपर हम 4 इंच की एक और मार्किंग कर लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इन तीनों मार्किंग्स को ज्वाइन करते हुए एक ट्राइंगल शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम अपना ये लेस लेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए जो मेरा मार्किंग लाइन्स है उसके ऊपर हम इसको रखते हुए से स्टिच करेंगे। सो एक्स्ट्रा मेरा जो लेस होगा उसको हम कट कर देंगे। फिर ये जो मेरा सेकेंड लेस होगा इसको हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे एंड इस तरीके से प्लेस करते हुए हम यहाँ पे भी एक वी शेप बना लेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ थर्ड लेस के साथ भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे इसे प्लेस करते हुए इस तरीके से वी शेप बनाएंगे। सो मेरा पहला लेस जो है वो इस तरीके से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम अपना सेकेंड लेस लेंगे जिसको हम इस तरीके से इसके एक साइड को स्टिच करेंगे और स्टिच करते हुए हम इसके सेंटर लाइन तक इसे लेकर जाएंगे। यहाँ पे इस सेंटर लाइन के पास इस तरीके से हम लेस को हाफ करेंगे एंड हाफ करते हुए हम यहाँ पे दूसरे साइड में से ज्वाइन करते हुए एक चॉक से मार्क कर लेंगे। आफ्टर दैट हम इस लेस को इस तरीके से बराबर करेंगे
और जो मेरा मार्किंग एरिया था उसको हम इस तरीके से हम डायगनली स्टिच कर लेंगे। जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। अब हम अपने लेस को सीधा करेंगे तो वो इस तरीके से वी शेप आ जाएगा। तो जहाँ से हम अपना स्टिच को छोड़े थे वहीं से हम अपने स्टिचिंग को वापस कंटिन्यू करेंगे एंड फिर इस तरीके से हम दूसरे साइड में इसको स्टिच करते हुए वो कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ लेस के दूसरे साइड में भी हम स्टिच लगाएंगे और इस तरीके से प्रॉपरली हम स्टिच लगाते हुए इसके सेंटर लाइन तक आएंगे एंड फिर वापस इसे टर्न करते हुए सेंटर लाइन से होते हुए हम इसके जो मार्किंग लाइन है वहां तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। सो सेम इसी प्रोसेस से हम अपने थर्ड वाले लेस को भी स्टिच कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे इस तरीके से एक 1 इंच का लेस लेंगे और इस तरीके से जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ क्रॉस लाइन में इस तरीके से हम म्यानी को प्लेस करेंगे और इसके साथ इसको हम स्टिच करेंगे। यहाँ इसके सेम दूसरे साइड में भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सलवार के साथ मेरा म्यानी का एक साइड स्टिच हो गया है। यहाँ इसके दूसरे साइड में इस तरीके से सलवार का फैब्रिक को हम प्लेस करेंगे राइट साइड टुगेदर और यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हम यहाँ मोरी के वन साइड से इसके अनदर साइड तक का स्टिच करेंगे थ्रू क्रॉच एरिया एंड ये हम 1 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम फोल्डेड फैब्रिक लेंगे जिसका जो लेंथ है वो मेरा 25 इंच है, विड्थ है वो मेरा 9 इंच है। यहाँ पे इस तरीके से ऊपर में हाफ इंच की हम एक मार्किंग करेंगे, फिर 1 इंच की हम एक मार्किंग कर लेंगे जो कि मेरा स्टिचिंग में जाएगा। 1 एंड क्वार्टर इंच की गैप छोड़ते हुए हम वापस से एक और मार्किंग करेंगे जिसके ऊपर हम अपना स्टिचेस लगाएंगे। सो इस तरीके से हम पूरे में इसको स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग हम फैब्रिक के इस साइड को इस तरीके से 1 इंच की फोल्डिंग करेंगे एंड इसके साइड में हम इस तरीके से इस पर स्टिच लगाएंगे। सो यहाँ पे फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। सेम गोज विद द अदर साइड ऑल्सो। अब यहाँ पे जो मेरा ओपन एरिया है इस तरीके से हम इसको लॉक करने के लिए यहाँ ऊपर से स्टिच लगाएंगे एंड फिर वापस से इसको हम टर्न करेंगे। टर्न करते हुए इसके दोनों साइड में इस तरीके से इसे स्टिच करेंगे। सो इस प्रोसेस से टर्न करते हुए हम इसके दोनों साइड में स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे वेस्ट बैंड के लिए हम इस तरीके से हाफ इंच की फोल्डिंग करेंगे, फिर वापस से 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए हम यहाँ पूरे में इस पे स्टिच लगा लेंगे। सो हिप पट्टी को इस तरीके से हम हाफ में फोल्ड करते हुए इसका जो फर्स्ट सेंटर होगा उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। वापस से इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे एंड इसका जो दूसरा वाला पार्ट होगा जो कि मेरे साइड्स में होगा उसको हम दोबारा से कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हम दोनों को वापस से स्प्रेड करते हुए बराबर करेंगे एंड जो मेरा फर्स्ट सेंटर था उसके साथ हम अपने बैक क्रॉच को जो दो मेरे एक्स्ट्रा कट्स लगाए थे हम वहाँ तक हम अपने बैक साइड को स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग ये कुछ ऐसा लगेगा देखने में। फिर यहाँ पे जो मेरा फ्रंट एरिया है उसके साथ हम अपने फ्रंट क्रॉच को स्टिच करेंगे और इसके ऊपर हम प्लेट्स बनाएंगे जो कि मेरे क्रॉच के टूवर्ड्स फेस करेगा। इसके दूसरे साइड में भी हम टूवर्ड्स क्रॉच की तरफ इस यहाँ पे प्लेट्स बना लेंगे एंड इसे एल्पिन से पहले सिक्योर कर लेंगे।
सो आफ्टर सिक्योरिंग हम यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हिप पट्टी के साथ अपने शलवार की जो फैब्रिक्स है उसको हम स्टिच करते हुए ये जो भी मेरा प्लेट्स है उन सबको हम सिक्योर कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग हम यहाँ पे फैब्रिक को सीधा करेंगे एंड इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे एंड ये टॉप स्टिच जो है वो मेरे हिप पट्टी यानी कि मेरे कमर पट्टी के ऊपर लगेगा। एज़ यू नो कि ये हल्दी आउटफिट है तो इसमें हम दुपट्टा को भी बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके का ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे और इसको हम 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए इसके चारों साइड्स में पहले स्टिच कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे 9 मीटर फ्रिल लेस लेंगे और इसको भी इसके ऊपर प्लेस करते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। फिर उसके ऊपर हम इस तरीके से जो मेरा 2 इंच का लेस है उसको हम फ्रिल के ऊपर प्लेस करते हुए इसको हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से मेरा जो दुपट्टा है वो रेडी हो जाएगा। सो मेरा सलवार एंड दुपट्टा जो है वो इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। इसका टॉप का भी जो वीडियो है वो हम जल्दी अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।